हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में वही छात्र छात्राएं जुड़े जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 में 95% से अधिक अंक लाना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर 60% वालों की कोई वैल्यू नहीं है, 70% वालों की कोई वैल्यू नहीं है, 80% वालों की मार्केट में अब कोई वैल्यू नहीं रह गई। एजुकेशन सिस्टम मांगता है 95%। यदि आपने 95% से अधिक परसेंट गेन कर ली, 10th हो या 12th हो, यदि आपने 95% से अधिक परसेंटेज बना ली तो आपको एक अच्छी कॉलेज मिल सकती है 12th के बाद, और आपको एक अच्छी स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो आप सोचो जरा, अपने आपके माँ बाप का भी सपना है कि हमारा बच्चा अच्छी परसेंटेज लाए। एक टॉपर भी उसी क्लास में पढ़ता है और एक नॉर्मल बच्चा भी उसी क्लास में पढ़ता है, तो वो किस प्रकार से टॉप कर जाता है जानते हैं। क्या टारगेट आपको रखना है, क्या गोल बनाना है और क्या आपकी स्ट्रेटजी होना चाहिए, क्या आपको करना चाहिए। क्या एक टॉपर बच्चे के पास होता है, क्या आपके पास होता है। आज से पढ़ करके बोर्ड परीक्षा में 95% अंक आप भी ला सकते हैं। यही नहीं सोचें कि सिर्फ टॉपर ही आगे आते हैं। जो टॉपर है वो कभी ना कभी तो फेलियर उसने सामना किया होगा, फेलियर का सामना किया होगा। तो आपको कैसे शुरू करना है, कई बच्चों को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। अगस्त आ चुका है, इसके बाद कई सारे महीने आएंगे, आपकी बोर्ड परीक्षा भी बहुत ही जल्दी पास आ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। बस आपको कैसे पढ़ना है, स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आ रहा है कैसे शुरुआत करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कितने घंटे पढ़ाई करी जाए, मोबाइल चलाएं या नहीं चलाएं, खेलने जाएं या नहीं जाएं, तो क्या आपको करना है क्या आपको नहीं करना है, संपूर्ण जानकारी जानेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आगे। तो देखिए, मैं बताऊं कि 4 तरह के विद्यार्थी ये वीडियो देख पा रहे हैं। यहाँ पे ये कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, बिल्कुल उनको ये पता नहीं है कि हमारी चैप्टर फर्स्ट में क्या है, कि उनको अभी कुछ भी नहीं पता है कि हमारी किताब में है क्या आखिर हैं। सेकंड वो विद्यार्थी हैं थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, थोड़ा बहुत इधर उधर देख लिया, कभी कभी किताबें छू ली, ऐसा थोड़ा बहुत कुछ विद्यार्थियों ने पढ़ लिया है। और कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो अपना आधा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, आधा पढ़ चुके हैं, उन्होंने कोचिंग स्टार्ट कर दी है, नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। तो यही छात्र आगे बढ़े जा रहे हैं। आधा पढ़ चुके हैं कुछ बच्चे, अब पढ़ना शुरू करेंगे। कुछ ऐसे हैं जो अब पढ़ना शुरू करेंगे, है ना। तो यहाँ पे जान लेते हैं और आगे। तो एक टॉपर स्टूडेंट क्या होता है और एक नॉर्मल स्टूडेंट क्या होता है, आपके पास क्या क्या है, टॉपर स्टूडेंट के पास क्या क्या है। जो आपकी क्लास में भी पढ़ रहा है ना, वो टॉपर आएगा और आपके साथ पढ़ रहा है। क्या आप भी टॉपर आना चाहते हैं तो ऐसे करें कि आप टॉपर आ पाएँ। देखिए, उसके पास भी वही किताबें होती हैं और वही बुक्स आपको भी दी जाती हैं स्कूल से, और वही कॉपी और वही कॉपी, सेम कॉपी आप दोनों के पास होती है, और सेम टीचर आपको पढ़ाते हैं, सेम टाइम दोनों को मिलता है। ये तो टाइम तो बिल्कुल दुनिया में हर एक इंसान को एक जैसा मिलता है, 24 घंटे का टाइम होता है, सभी को सेम टाइम दिया जाता है। लेकिन एक बच्चा टॉपर आ जाता है, एक बच्चा यहाँ पे ग्रीस लगा के पास होता है। यहाँ पे देखेंगे सेम पेपर आपको एग्ज़ाम हॉल में दिया जाता है, सेम पेपर दोनों को आपको और एक टॉपर बच्चे को यहाँ पे सेम पेपर दिया जाता है। फिर भी वो टॉपर कैसे आता है तो वो जानेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपना एक गोल निर्धारित करना है, लक्ष्य बनाना है कि आपको कितनी परसेंटेज गेन करनी है। आपको अपना गोल बना लेना चाहिए, जल्दी से जल्दी गोल अपना बना लीजिए कि हमें इतनी परसेंटेज, 60%। तो 60% की आज के ज़माने में कोई वैल्यू नहीं है। 60% यदि आप गोल बनाते हैं तो ये किसी काम का गोल नहीं है। यदि आप 60% के लिए पढ़ेंगे तो आप 40% ला पाएंगे और पास ही हो पाएंगे। इसकी कोई आज के ज़माने में कोई वैल्यू नहीं है इसकी। यहाँ पे देखेंगे 70%, 80% यहाँ पे कोई पूछ नहीं रहा है 80% तक वालों को। यहाँ पे 90% से ऊपर और 95% जिसकी परसेंटेज बनी है, केवल उसी को यहाँ पे पूछा जा रहा है, उसी को अच्छे कॉलेज मिल पाते हैं। 95% से ऊपर है जिसकी। इसीलिए आपको अपना अच्छे से अच्छा गोल रखना है, उसके लिए मेहनत करनी स्टार्ट कर देनी है। 95% से आपको अधिक ही अंक लाने हैं। तो आगे देखेंगे, आपको पढ़ने में पहले आपको एक टॉपर बच्चे की तरह सोचना है। क्या होना चाहिए आपके पास, आपको सबसे पहले तो सिलेबस की पूरी जानकारी होनी चाहिए, है ना। कई बच्चे तो यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं, दिन रात पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं कि हमारे सिलेबस में क्या है, हमें पढ़ना क्या है, पेपर में क्या आएगा। बस रटे जा रहे हैं, अपनी बुक्स को पलटा रहे हैं, उनको पता ही नहीं क्या है। लेकिन आपको ये जान लेना है कि आपके सिलेबस की जानकारी आपके पास पूरी होनी चाहिए। आप सिलेबस को अच्छी तरीके से अपने पास रखें, आप उसके प्रिंट निकलवा के रखें, नहीं तो आप लिख करके भी अपने पास रख सकते हैं। जब आप जिस विषय की पढ़ाई कर रहे हैं उसका सिलेबस पहले देखो और उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है। जो सिलेबस उसका बोलता है वही पढ़ना है। क्योंकि अब क्या हो रहा है कि
कई सारा पोर्शन है जो वो हटा दिया गया है, वो आता ही नहीं है एग्जाम में, फिर भी स्टूडेंट्स पढ़े जा रहे हैं, तो उसका कोई प्रॉफिट आपको नहीं होने वाला है। इसीलिए आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, जो जो आपके सिलेबस में है वही आपको पढ़ना है। सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करेंगे तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप 95% से अधिक अंक ला पाएंगे। और यदि आपने इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लिया तो आप जरूर अच्छे अंक ला पाएंगे और आप टॉपर बन पाएंगे। बिल्कुल सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ाई करनी है। बस आगे देख लेते हैं यहाँ पर नोट्स किस तरह से बनाना चाहिए। नोट्स बनाने का जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपको सबसे पहले तो चैप्टर वाइज पढ़ना है, अच्छी तरीके से चैप्टर वाइज अलग अलग नोट्स बनाना है। पहले आपको चैप्टर अच्छी तरीके से रीड करना है ना, और उसके नोट्स बनाना है। फिर जैसे आपने पहला चैप्टर पढ़ा है, फिर उसके नोट्स बनाइए, फिर उसके देखिए उसमें आईएमपी क्या है, और उसके आईएमपी क्वेश्चन देखिए, उसकी प्रैक्टिस सेट आपको फिर उसके बाद लगाना है उसी चैप्टर के। तो आपको इस प्रकार से नोट्स बनाना है। पहले आपको चैप्टर पढ़ना है, फिर उसके नोट्स बनाइए, फिर आईएमपी क्वेश्चन देखिए। आईएमपी क्वेश्चन को आपको अलग से लिख लेना है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के नज़दीक जब आप आ पाते हैं तो आप पूरा पढ़ नहीं पाते, जबकि जब आपको आईएमपी क्वेश्चन जब के लिए अलग से लिख करके रखना है पूरे, और उनके आंसर, ये आपके अलग नोट्स होने चाहिए। आपके पास अभी बहुत टाइम है कि आप एक कर सकते हैं, और प्रैक्टिस सेट आप यदि लगाएंगे साथ साथ में तो आप अच्छा स्कोर गेन कर पाएंगे। यहाँ पे देख लेते हैं अगला सवाल है, मोबाइल चलाएं या नहीं। तो मोबाइल के बिना आप रह सकते हैं, लेकिन मोबाइल के बिना आजकल होता कुछ नहीं है। यहाँ पे आपकी पढ़ाई भी कई बच्चों की उसी में चल रही होगी, मोबाइल से ही सब कुछ हो रहा है, मोबाइल से आप जुड़े हैं, उसमें पढ़ाई है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो ज़रूरत पड़ने पर आपको पढ़ाई के लिए मोबाइल का यूज़ करना है। आप जो इंस्टा स्टेटस लगाते हैं वो आपको आधे घंटे के लिए, यदि आप कर रहे हैं, यदि आप नहीं छोड़ पा रहे हैं बिल्कुल से, तो आप आधे घंटे के लिए समय दीजिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये हर कोई यहाँ पे कर रहा है। तो पढ़ाई के लिए आपको मोबाइल का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो आप इसी तरह की स्ट्रेटजी रखिए अपने एग्ज़ाम के लिए, तो आप बोर्ड परीक्षा में 95% से भी अधिक अंक ला पाएंगे। और देख सकते हैं, देखिए अपना गोल अच्छी तरीके से आप सेट कीजिए, तो आप अपना गोल जल्दी ही अचीव कर पाएंगे। आपको बड़े से बड़ा अपना गोल रखना है ताकि आप अच्छे अंक ला पाएँ। और सभी के पास सेम चीज़ें होती हैं, लेकिन वो उसे कैसे कर जाता है। यहाँ पे 8-8 10-10 घंटे पढ़ने की बात नहीं है, बस जितने टाइम पढ़ रहे हैं आप अच्छी तरीके से पढ़ें और ध्यान से पढ़ें। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। जल्दी ही अगला वीडियो आएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।